9 मई को मुल्क से गद्दारी की गई, फौज का तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई को मुल्क से गद्दारी की गई। ये भी कहा किसी को इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका गया। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया। अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं, और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। आज वक्त आ गया है कि हम इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। झुग्गियों में रहने वाले उनके घरों को तो मस्मार कर दिया गया कि जनाब ये गैर कानूनी है, और एक आलीशान महल जो 300 कनाल के ऊपर वो मुहित था उसको जनाब कहा गया कि ये बिल्कुल हलाल है। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं आज यहाँ पर पेश हो रहा हूँ, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में पेश। अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैत के वली अहद से मुलाकात। कुवैत के वली अहद शेख मशअल अहमद अल जाबिर अल सबा से उनकी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैत के वली अहद से मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैत के वली अहद शेख मशअल अल सबा से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई कुवैत के वली अहद से। वेलकम है। अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा के केस की समाअत निगरान वज़ीर दाखिला पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म और आप पर इंदराज मुकदमा का हुक्म दूंगा। क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। बड़े वाज़े अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, मैंने अपना जहन वाज़े कर दिया है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़याज़ महमूद से। फ़याज़, अपडेट कीजिएगा, समाअत क्या रही? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है और अदालती हुक्म पर आज वफाकी निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती और उसके अलावा वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक अदालत में पेश हुए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी अदालत में पेश हुए, जिसके बाद अदालत को आज आगाह किया गया है कि अदालत ने जो है लापता अफराद को बाजियाब करवाने का और का हुक्म दिया था, जिसके बाद अदालत को बताया गया कि 22 मजीद अफराद को बाजियाब करवा लिया गया है, वो अपने घरों में पहुंच चुके हैं। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाकी मजीद जो तलबा की तलाश का काम जारी है उनको भी जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। सरफराज बुख्ती ने जो है अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि उस मामले पर केस टू केस वो बात करेंगे और केस टू केस को देखने के बाद इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने बड़े अहम रिमार्क दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर इस मामले को हल नहीं किया जाता, उन्होंने अदालत ने कहा कि अपना वो माइंड जो है वो बड़ा वाजे कर चुके हैं, तो फिर आप इसके जिम्मेदार होंगे और आपके ऊपर मुकदमा भी करवाया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने जो लापता अफराद हैं उनके अहल खाना से मिलने की हिदायत देते हुए कहा है कि वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती इस मामले पर उन अफराद से मिलें और उसके बाद इस मामले को हल करें और आइंदा इससे मुतालिक अदालत को आगाह भी किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 61,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 810 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 61,500 पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 32 पैसे सस्ता, कीमत 285 रुपये 20 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलों पर समाअत आज होगी। अल अजीजिया और एवन फीड रेफरेंस अपील मुकर्रर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत पेश होंगे। नवाज शरीफ के वकला की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। नवाज शरीफ की मुमकिना पेशी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलों पर समाअत आज होगी। अल अजीजिया और एवन फीड रेफरेंस अपील मुकर्रर की गई है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत का जेल ट्रायल का फैसला वज़ारत कानून को भेजा जाएगा। वज़ारत कानून वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। आइंदा समाअत से पहले जेल ट्रायल का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होने का भी इम्कान है। उधर लाहौर के एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ पेश हुए। अदालत के
के बाहर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मिल विरासत में मिली, मैंने बच्चों के हवाले कर दी, किसी किस्म का शेयर होल्डर नहीं हूँ। पंजाब में मिल मालकान से 12 अरब रुपए किसानों को दिलाए, बहुत दबाव आया लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। पंजाब के एक्सपोर्टर्स ने भी 19.5 रुपए सब्सिडी देने का मुतालबा किया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे फैसले से मिल मालकान को 20 से 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें मेरे बच्चों और रिश्तेदारों की मिलें भी शामिल थीं। मसनूई बारिश है क्या और ये कैसे बरसाई जाती है? ऐसी बारिश के लिए कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाता है, ये सब कुछ जानेंगे मोहम्मद उमैर से। मसनूई बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग है। मसनूई बारिश के लिए खसूसी हवाई जहाज के जरिए 2 से 4,000 फीट की बुलंदी से बादलों के ऊपर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और दीगर केमिकल छिड़के जाते हैं जो बादलों में बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं और बादलों को भारी कर देते हैं। इस तरह बादलों का वजन बढ़ने के बायस बारिश होने लगती है, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। मसनूई बारिश हर किस्म के बादलों और हर मौसम में मुमकिन नहीं, बल्कि इसके लिए खास माहौल दरकार होता है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक 10 में से 3 इकसाम के बादलों में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया जा सकता है, यानी ऐसे बादल जिनकी तय 7 से 10,000 फीट मोटी हो, हवा में नमी 70 से 75% और रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा हो। इन तमाम अवामिल के बगैर मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मसनूई तरीके से बारिश तो कराई जा सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से रोका नहीं जा सकता। याद रखना चाहिए, मसनूई बारिश के लिए बयान किया गया तरीका अपनाने से माहौल पर गैर फितरी असरात मुरतब होते हैं, जिसके बाइस हब्स और गर्मी बढ़ने का इम्कान होता है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमारे लिए एक चैलेंज है। ऑस्ट्रेलवी पिचेस पर अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा, मुश्किल वक्त में साबिक कप्तानों से राय ज़रूर लूंगा। बाबर आजम टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनकी पोजीशन को नहीं छेड़ेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जो आप बिलीव करते हैं कि उन कंडीशंस में जाके परफॉर्म कर सकते हैं, तो काफ़ी उम्मीदें हैं, चाहे वो हमारी बैटिंग यूनिट हो, टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो हमारे विकेट कीपर्स हों, चाहे हमारे फास्ट बॉलर्स हों। और हमने स्पिनर्स भी हम सिर्फ 2 लेके जा रहे हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि वो 2 स्पिनर्स हैं जो वहाँ हमें विकेट्स लेकर दे सकते हैं और हमारी फास्ट बॉलिंग को उधर एड कर सकते हैं। खेलना ना खेलना वो कैप्टन का, टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है। अगर एक प्लेयर नहीं उस वक्त प्लान्स में फॉल करता तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए जो भी टीम की रिक्वायरमेंट हो। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम में लीडर्स हों। बाबर आजम बैटिंग ग्रुप का भी लीडर है, ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन द टीम। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर किसी से एक्सपीरियंस ड्रॉ करें, हर किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करें और कोशिश करें कि जो भी हो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तरफ हो। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।